बाबा जी या जोगी जी की माँ रत्नों और लक्ष्मी जी ने कितनी भक्ति की और दोनों की भक्ति में क्या फ़र्क है बाबा जी को पुत्र रूप में पाने के लिए। तो जो शिव भक्ति की सामीप मुक्ति से 1500 साल शिव भक्ति करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे शिव के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो जब 4500 साल के लिए वो शिव शक्ति का जिन्होंने जप किया होता है और गुरु सिद्ध और गुरु की बताई गई शिव भक्ति भक्त वत्सल्य, भक्त के वश में है भगवान कहते हैं। भक्तों की बताई गई भक्ति, भक्त वो जो पूर्ण गुरु है जिसमें भगवान और भक्ति दोनों समाये हैं, तो उसकी बताई गई स्वरूपा सिद्ध भक्ति, साधन भक्ति नहीं, जिसके अंतर्गत में प्रेम वश भक्त वत्सल्य बाबा जी हैं। तो उनकी बताई गई भक्ति से जिन्होंने करीब करीब 4500 वर्ष की शिव भक्ति करके सामीप मुक्ति शिवलोक में पाई होती है, जो अलखलोक में पाई होती है, उनको बाबा जी की अवतार लीला में वो कोई माँ बाप का रोल जैसे रत्नों को मिला रोल, ऐसे उनकी अवतार लीला में कोई ना कोई रोल करने को मिल जाता है। तो बाबा जी की माँ लक्ष्मी जी और रत्नों एक ने शिव भक्ति करके सामीप मुक्ति से उनका पालन पोषण मांगा, जैसे माँ रत्नों ने, और लक्ष्मी जी ने उनका जन्मदाती होने का उनको जो गौरव मिला। लेकिन जन्मदाती से बड़ा जो पालनदाती होती है उसका रुतबा होता है और धर्म के अनुसार, इसलिए माँ रत्नों का ज़्यादा नाम हुआ। माँ रत्नों ने उनको कैलाश पर्वत तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया, रास्ता दिखाया, माँ पार्वती को मानसरोवर से मिलाया, फिर माँ पार्वती ने उनको दिव्य बाल ब्रह्मचारी बालक का स्वरूप बख्शा, भोलेनाथ ने मोल। ये सब अवतार लेने से पहले जैसे कोई पिक्चर बनती है, उसकी स्टोरी बनती है, उसमें हीरो सेलेक्ट होते हैं, उसमें विलन सेलेक्ट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रोल होते हैं। ऐसे ही अवतार लेने से पहले ये सारे एक लीला करते हैं, अवतार लीला, ताकि हमें नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करने को मिले। कुछ लोग नेगेटिव रोल करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रोल करते हैं, ताकि वो अवतार लीला में जितनी शक्ति को प्रकट करना, जैसी जैसी लीला दिखानी है, तो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव रोल अदा करता है। जैसे गोरखनाथ जी भी भगवान शंकर के आंशिक अवतार थे, लेकिन उन्होंने इसमें नेगेटिव रोल किया। माता रत्नों ने भी ताने मैंने दिए ताकि बाबा जी की अवतार लीला में उनको माँ का भी रुतबा मिला और उनको ये भी रोल अदा करना था। तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं जो भगवान को, उनको भगवान अपनी अवतार लीला में, क्योंकि पॉजिटिव रोल अच्छा रोल तो सारे तैयार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो सबसे प्यारा होता है भगवान कि ये रोल मुझे दे, वो मुक्त आत्माएं होती हैं जो शिव भक्ति से मुक्त होती हैं, जब अवतारी होते हैं तो वो जानबूझ के नेगेटिव रोल करते हैं ताकि हमें नाम गुण रूप लीला का कीर्तन मिले। हम जोगी नाथों गुरुओं पीरों संतों फकीरों ग्रंथों पंथों पे उंगली ना उठाएं, उनको ताने मैंने ना दें और किसी को भी बालक समझ के गुरु का या अवतार का जो भी वेशभूषा देख के, बाहरी पहरावे देख के, रूप रंग देख के, रेख बेख देख के गुरु की पहचान, रश भीड़ देख के गुरु की पहचान ना करे। जैसे बाबा बालकनाथ, बालक में सृष्टि के पालक शिव की जोत है, इसलिए गुरु एक दिव्यता का, गुरु एक पर्सनालिटी का, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, गु मतलब माया और रू मतलब माया को भगा देने वाला। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान दे, विष्णु बन के रक्षा करे, बचे ज्ञान देने की जिम्मेवारी दे, शिव बन के अज्ञानता अविवेक का नाश करे, साक्षात परब्रह्म रूप में तन मन धन से सेवा दे, दाना सिरदान नाम दान शिक्षा और दीक्षा प्रदान करे और मन बुद्धि की शुद्धि के बाद हमें शिव शक्ति का दान करे। पहले दाना सिरदान नाम दान, शिक्षा दान, दीक्षा दान, ज्ञान दान और फिर एंड में शिव शक्ति प्रेम दान करे, जिससे हमारा जन्म मरण मिट जाए। हमें हमारा सच्चिदानंद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके लिए घर परिवार शादी बच्चे, जब हम किसी भी राधे इष्ट संतों को जो अवतारों को मानते हैं वो लक्ष्य पूरा हो। तो माता रत्नों और लक्ष्मी जी ने शिव भक्ति से सामीप मुक्ति से करीबन 1500 वर्ष का तप करने के बाद बाबा बालकनाथ जी की माँ बनने का रोल मिला दोनों को। एक ने परवरिश मांगी थी, एक ने जन्मदाती होना मांगा था, तो दोनों को बाबा जी ने वर पूरे किए और अवतार धारण करने से पहले अपनी अवतार लीला को सारा
शिव शंकर भोलेनाथ ने आंशिक अवतार रूप में कार्तिकेय के रूप में पलायन किया और फिर वैसी वैसी आके प्रभु राम और प्रभु कृष्ण जी के से ही शिव ने इस अवतार लीला को कलयुग में किया ताकि हमारा कल्याण हो। उन अवतार लीलाओं के गुण का के नाम गुण रूप लीला धाम के हमारा कलयुग में कीर्तन प्रधान है और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए दोनों की तपस्या एक बराबर है, लेकिन पालने वाले का जो लक़ब है, पालने वाले का जो औहदा है धर्म में वो बड़ा होता है, इसलिए रत्नों का नाम ज़्यादा हुआ। लेकिन माँ लक्ष्मी जी और रत्नों जी दोनों की तपस्या बराबर है। बाबा जी ने दोनों को पुत्र बनने का वर दिया और अपनी अवतार लीलाओं में दोनों को अपनी माँ के रूप में ये रोल करवाया। एक से एंड में नेगेटिव अपने अवतार लीला को ख़त्म करने के लिए नेगेटिव रोल कराया और एक से बचपन में ही, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी स्वरूपा थे, इसलिए गोरखनाथ ने मुंदरें डालनी चाहिए, उन्होंने इनकार दिया। औरतें हमारे पास ना आए, दूर से ही मत्था टेकें, उतना ही आशीर्वाद कृपा फल पाएँ। और तीसरा, उन्होंने शादी करने से इनकार किया। 3 इनकार बाबा जी ने किए थे जो कुल दुनिया सृष्टि के कल्याण के लिए वरदान बने। इसलिए उनके पीछे क्या दिव्य और भव्य कारण है वो और प्रवचनों में हमने समझाए हैं। तो सारे प्रवचन आप सुने ताकि बाबा जी की पूरी कृपा, अद्भुत विशेष सामान्य कृपाएं आप पे हो और कलयुग की इतनी सुप्रीम पावर जो शिव शक्ति है, परम शक्ति, सर्वेश्वर परमेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सच्चिदानंद स्वरूपा, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक शिव जो वात्सल्य रूप में बाबा बालकनाथ के रूप में अवतरित हुए हैं, उनसे हम सारी कृपाएं पाएं। और भगवान कृष्ण के भी वो प्रिय हैं, गोपीश्वर रूप उन्होंने धारण किया था। शिव के रूप में हर हरि में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए एक भक्त बन जाता है, एक भगवान बन जाता है और ये अवतार लीला करते हैं। तो प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और सब अवतार, संत महात्मा, ग्रंथ पंथ, सब वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ उस पर खुश हो जाती हैं जो पौनारी जी की भक्ति, सिद्ध भक्ति करता है, पूर्ण गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करता है। बहुत सांचे दरबार की जय।